तो आज के पेपर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कृषि विभाग ने जारी की है। कृषि विभाग ने आज के पेपर में सभी किसान लाभार्थियों के लिए क्या जानकारी साझा की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेपर की कटिंग में आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इसमें लिखा है कार्यालय स्टेट नोडल अधिकारी पीएम किसान यानी पीएम किसान योजना के संबंध में ये बताया गया है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं सभी किसान भाइयों से निवेदन है, ये महत्वपूर्ण जो कार्य है वो पूरा जरूर करें, यानी एक महत्वपूर्ण सूचना है। 13वीं किस्त पाने हेतु निम्न कार्य पूर्ण करावें, यानी अगर आपको 13वीं किस्त चाहिए तो ये काम महत्वपूर्ण जरूर कर लें। कौन से काम है? पहला काम है अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर बैंक खाते को आधार से लिंक करावें, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के लिए सक्षम करावें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पीएम किसान योजना का पैसा अब आधार के माध्यम से मिलेगा, तो अपने बैंक खाते में आधार लिंक कराना, और सिर्फ लिंक ही नहीं कराना बल्कि इसके लिए आपको अपने बैंक खाते को जो आधार से लिंक कराए उसको एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव भी करवाना होगा। आपको पता है कि अप्रूव कराना भी बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप लिंक करा देते हो वो अप्रूव नहीं होता है तो इसके लिए अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको एक स्टेटस चेक करना होगा, PFMS स्टेटस चेक 2023, ये ज़रूर नाम डाल लें गूगल में जाकर और ये स्टेटस चेक कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है वो एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव होकर पीएम किसान में भी मान्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, पीएम किसान योजना PFMS स्टेटस 2023 माही इन्फो। तो इसे आपको ओपन कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर 2 मिनट में अपना स्टेटस है वो चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका लिंक नहीं है आधार तो उसके लिए भी जानकारी दी गई है, और उसका बैंक स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर आपको बैंक स्टेटस का लिंक मिलेगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक है वो पीएम किसान में भी लिंक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आज के पेपर में जो लिखा है नीचे वाला ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल या जन सेवा केंद्र यानी CSC ई मित्र के माध्यम से पोर्टल पर eKYC पूर्ण करवाएं। यानी दूसरा काम आपको eKYC करवानी होगी, खुद कर लीजिए मोबाइल से OTP के माध्यम से या फिर CSC के माध्यम से फिंगर लगवाकर या फिर ई मित्र के माध्यम से फिंगर लगवाकर करवा सकते हैं। अब तीसरा काम यहाँ पर लिखा है, यदि आपका भूमि विवरण पोर्टल पर अंकन नहीं हुआ है तो इसके लिए 12वीं किस्त आपको नहीं मिली होगी, 12वीं किस्त रुक गई होगी तो संबंधित तहसील में संपर्क करें और भूमि विवरण अंकलन करावें। यानी आपको पीएम किसान योजना की स्टेटस चेक करने पर जो लैंड सीडिंग का ऑप्शन है वो अगर आपका नो आ रहा है तो अपने ब्लॉक में जाकर अपने पहले लेखपाल से खतौनी वेरीफाई करवाएं। अगर आपको ज़्यादा मालूम नहीं है तो इसके लिए आपको वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक में जाकर ये फॉर्म देना है, ये दस्तावेज देने हैं, सब कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए लैंड सीडिंग वाला। यहाँ पर ये दस्तावेज आपको ले जानी है, आपको अपने खतौनी होती है जमाबंदी वो ले जानी है, साथ में आपको आधार कार्ड ले जाना है और उसके साथ मोबाइल नंबर ले जाना है, बैंक डायरी ले जानी है, ये सभी चीज़ें ले जानी है। और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन भी मिल जाएगा लैंड सीडिंग यानी आपको भूमि आंकलन कराने का, ये जाकर आपको अपने ब्लॉक में ले जाना है। और ब्लॉक में जाने से पहले आपको अपने लेखपाल है यानी आपका जो पटवारी है उससे वेरीफाई ज़रूर करवा लेना कि मैं अभी लैंड सीडिंग पीएम किसान योजना में करवाना चाहता हूं, तो आप मेरा जो जमाबंदी खतौनी है उससे आप वेरीफाई कर दीजिए, वो मोहर लगा दीजिएगा। तो वो मोहर लगाने के बाद पुख्ता हो जाएगा कि आपकी जो ओरिजिनल खतौनी है आपके पास है। तो जो आपका मोहर लगाई हुई जो खतौनी है वेरीफाई की हुई वो आपको अपने ब्लॉक में जो पीएम किसान का अधिकारी बैठा होता है उसको ले जाकर जमा करा दीजिए। 5 दिन में आपका लैंड सीडिंग नो से येस हो जाएगा और पीछे का रुका हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है, किसान भाई अपने गाँव के पोस्ट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार सीडिंग खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपको आधार सीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैंने तरीका बताया दिया, आप पहले से जो खाता आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है उसमें ले जाकर आधार दे दीजिए और आधार देने के बाद बोल लीजिए कि मेरा एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव करा दीजिए। एनपीसीआई से लिंक करेंगे तो आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पहले वाले खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाकघर में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। आपका जो डाकिया है उसको बोलिए कि मेरा खाता खोल दीजिए, मेरा पीएम किसान योजना का पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। तो डाकिया भी आपका पैसा आपको दिलवा सकता है अगर खाते की प्रॉब्लम की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है तो। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है पीएम किसान योजना सहकारिता विभाग, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये एक आज के पेपर की कटिंग है। अगर आपको जानकारी इससे लगी है तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।